माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पधार चुके हैं। विधि विधान से यहाँ पर रुड़की में मां गंगा की दिव्य आरती भव्य आरती करते हुए रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल जी का यह इनिशिएटिव कैसा आप महसूस करते हैं? इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कैसे विचार आया कि आपको यहाँ पर गंगा आरती करवानी है? तो हमारे दिमाग में है कि क्यों न हम ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं तो यहाँ पे डेली आरती की जाए। तो आज हमारे को लगा कि चलो आज नवरात्रों की पहला दिन है तो क्यों न मुख्यमंत्री धामी जी के हाथ से इसका उद्घाटन किया जाए। रुड़की में जो एक नया इतिहास मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यहाँ की मेयर अनीता अग्रवाल ने लिया है, ये एक नया इतिहास रुड़की में आज अध्याय जुड़ा है। और माँ गंगा की आरती, मुझे तो ये आश्चर्य है कि इससे पहले ये क्यों नहीं हुआ। और अब होगा जब जागो जब ही सवेरा। माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ कि आज जो है उन्होंने ऐसा मौका दिया कि जिसका पूरी रुड़की की जनता धर्म लाभ उठाएगी और सबको सौभाग्य प्राप्त होगा कि माँ गंगा का आशीर्वाद सबको मिलेगा। सभी लोग बहुत जागरूक हो गए हैं कि माँ गंगा की सफाई लगातार होनी चाहिए। अपने बच्चों का जन्मदिन है, अपना शुभ कार्य है, वो यहाँ पर सम्मिलित होकर ये काम कर सकते हैं। ये सनातन और संस्कृति का प्रादुर्भाव हो रहा है, बड़ी खुशी है। ये दृश्य आपको अब रुड़की इस माँ गंगा का आशीर्वाद बार बार मिलता रहेगा, रुड़की शहर में मिलेगा। पास का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो भी अध्यात्म की ओर जुड़ेगा और एक नई शुरुआत यहाँ से होगी। ऐसी भव्य आरती का आयोजन हमारी मेयर अनीता अग्रवाल जी करवा रही है तो सब लोग बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं। सत्य सनातन धर्म की जय। रुड़की नगर की मेयर श्रीमती अनीता अग्रवाल जी ने जो यह साहसिक और सराहनीय कार्य किया है उसके लिए मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रुड़की के इतिहास में पहली बार ऋषिकेश और हरिद्वार तीर्थ स्थान के तर्ज पर गंगा आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो मैं समझता हूं कि मां गंगा की उन पर विशेष कृपा ये हुई है कि उनके द्वारा आज ये ऐतिहासिक दिन रचा गया। सोच को क्या कहेंगे आप? गंगा माता का आशीर्वाद। ये आज रुड़की वासियों के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है। मेयर हमारी सक्षम है, उसने नया कार्य किया है और मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक पल है ये। हमारा गौरव है कि हम रुड़की जैसे शहर में रह रहे हैं। इससे कितने बीमारियों का इलाज हो जाएगा? सभी बीमारियों का इलाज हो जाएगा, लोगों का डिप्रेशन खत्म होगा, खुशियाँ आएंगी, शहर का नाम होगा, लोगों का व्यापार बढ़ेगा, सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। नमस्कार, आज हम हैं रुड़की नगर निगम क्षेत्र गंग नहर, वो किनारा जिस किनारे को अब गंगा आरती स्थल बना दिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ आ रहे हैं, इसका उद्घाटन करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर लगातार शाम के वक्त गंगा आरती देखने का अवसर प्राप्त होगा और भव्य दिव्य आरती होगी। आप देख सकते हैं मेरे सामने कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सोच करके देखिए वो नज़ारा क्या होगा जब लगातार बार बार ऐसी एक्टिविटी शाम के वक्त हुआ करेंगी। लोग बैठा करेंगे और आरती का आनंद उठाया करेंगे, आरती की जो दिव्यता होती है उसे महसूस किया करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह उन लोग के लिए एक अलग ही अनुभव होगा। रुड़की की मेयर अनीता अग्रवाल जी का यह इनिशिएटिव कैसा आप महसूस करते हैं? इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा। लोग कह रहे थे कि अनीता देवी अग्रवाल जी शायद उतना बेहतर बोल पाए या ना बोल पाए, क्या करेंगी, लेकिन उन्होंने ये जो करके दिखाया है वो शायद कुछ अलग है। सभी लोग का ये कहना है कि अब तक ये पहले भी हो जाना चाहिए था, लेकिन जब जागो तब सवेरा, उस सवेरा की शुरुआत आज हो रही है, इस वक्त हो रही है। अन्य लोगों से हम बात करते हैं। गंगा आरती जब यहाँ होगी तो लोग ऋषिकेश और हरिद्वार जाना बंद कर देंगे फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। ऋषिकेश हरिद्वार जाना बंद ही करेंगे। जो लोग वहाँ नहीं जा पाते वो गंगा आरती यहाँ कर, ये सुविधा है। जैसे ये जो इनिशिएटिव लिया मेयर बनने के बाद अनीता अग्रवाल जी ने लिया है, क्या कहेंगे उनके लिए? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं तो ये कहूँगा कि जैसे अभी कविंदर भाई ने भी बताया, सबके पास समय नहीं हो पाता कि वो हरिद्वार और ऋषिकेश पहुंच पाए, तो जो वहाँ नहीं जा पाता उसको ये सौभाग्य यहीं मिल जाएगा, वो गंगा आरती यहाँ भी अटेंड कर सकता है।
आपको लगता है कि ये जो काम है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था रुड़की जैसे शहर में, चूंकि आज ये किसी ने सपना देखा, किसी ने सोचा, ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था? बिल्कुल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, उसका दुख है। और अब हो गया, जब जागो जब ही सवेरा। अखिलेश जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु इंसान कुछ नहीं होता करने वाला, कराने वाला प्रभु होता है। जब उनको मंजूर था उन्होंने करा लिया। इसका समय अभी आया है। पहले हो जाता तो और अच्छा हो जाता, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां देखने को मिलती है यहाँ पर कि जो नहीं होना चाहिए, जो गंदगी होती है वो गंदगी नहीं होना चाहिए। ये बात पहले के लोगों को भी समझ में आना चाहिए था, और भारतीय जनता पार्टी के कई लोग यहाँ पे ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं। देखिए, अगर पहले हो जाता अखिलेश जी तो कैसे पता लगता कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना है? अब भारतीय जनता पार्टी के मेयर बने हैं, रुड़की शहर अब अध्यात्म की तरफ बढ़ा है, अग्रसर होगा। और ये आज ये शुरुआत होकर यहाँ गंगा आरती की, इसका आप ये अभी तो आगाज है, आगे आगे देखेंगे आप किस तरीके से आरती के माध्यम से पूरा शहर और आसपास का जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो भी अध्यात्म की ओर जुड़ेगा, और एक नई शुरुआत यहाँ से हो। भीड़ हो जाएगी, यहाँ पर लोग आना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सब, हाँ बिल्कुल, ये आरती हो रही है, सब लोग बहुत खुश हैं। जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार में आरती हो रही है, ऐसी भव्य आरती का आयोजन हमारी मेयर अनीता अग्रवाल जी करवा रही है, तो सब लोग बहुत उत्साहित हैं और खुश हैं। इसके पहले जो है कोई और सोच सकता था कि हमको जो है ऐसा स्थान बनाना है जहाँ पर इस तरीके का प्रावधान डेवलप किया जा सके? ये पहले तो मैं धामी जी का, भैया आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद धामी जी आज हमारे स्पर्श गंगा का जो ये हम लोग स्पर्श गंगा पहले से ही चला रहे थे, और आज हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इस बात की खुशी हो रही है, और बहुत से पदाधिकारी जो है बाहर हैं। क्या मतलब ये जो इनिशिएटिव लिया, सोचा, क्योंकि सबसे पहले सोच आती है, सोच के बाद उसको धरातल पर लेकर के आना होता है। सोच को क्या कहेंगे आप? गंगा माता का आशीर्वाद। किसको आशीर्वाद मिला गंगा माता का? हम सभी को, आपको भी, हमको भी, जो यहाँ पहुँचे सबको गंगा माता का आशीर्वाद। मेयर के लिए क्या कहेंगे आप? मेयर हमारी सक्षम है, उसने नया कार्य किया है, जो संस्कृति के लिए, रुड़की की संस्कृति के लिए सबसे बढ़िया कार्य किया मेयर ने। मतलब इसके पहले मेयर जो थे उन लोगों ने क्यों नहीं किया? उनकी मानसिकता वहां तक पहुंची नहीं, उनकी सोच नहीं थी इस तरह की, वो सनातनवादी सोच के व्यक्ति नहीं रहे हैं, इसलिए नहीं कर पाए। जो चेयरमैन थे उनकी भी सोच सनातनी नहीं थी। अब वो इतनी पुरानी बात जानने की जरूरत नहीं है, वो तो पुराना टाइम था। फिर भी बात तो वही है आपकी बात ठीक है, लेकिन उतनी नहीं। जागो तब सवेरा, जब जागो तब सवेरा। इस वक्त अब जाकर के लोग जागे हैं। जब जागो, भाई ने कहा जब जागो तभी सवेरा। वैसे तो ये सराहनीय कदम है माननीय मेयर साहब का, और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी इसका शुभारंभ कर रहे हैं, और हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि लगातार चलता रहे, ये शुभ कार्य है, लगातार चलता रहे। अच्छा सराहनीय कदम है ये, हम उनकी तारीफ करते हैं इस काम की, और हमेशा हम जो हमारे सहयोग होगा वो सहयोग भी करेंगे। चलिए, मैंने आपसे कहा कि रुड़की गंग नहर है ये, और यहाँ पर अब हरिद्वार और ऋषिकेश जैसी गंगा आरती आपको देखने को मिलेगा। कितना भव्य होगा, कितना दिव्य होगा, इसकी दिव्यता को आप महसूस करेंगे जब ये लगातार होना शुरू होगा। लोग यहाँ आएंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से गंदगी कई बार देखने को मिल जाती है, शायद वो गंदगी भविष्य में देखने को ना मिले। आइए हम आपको उधर भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस क्षेत्र की मेयर अनीता अग्रवाल जी, आपने यह जो सोचा, कैसे विचार आया कि आपको यहाँ पर गंगा आरती करवानी है? पहले तो मैं सबसे पहले नवरात्रों की शुभकामनाएं देती हूँ, और नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस गंगा को रुड़की वालों ने नहर बना रखा था, तो हमारे दिमाग में है कि क्यों न हम ऋषिकेश हरिद्वार जाते हैं तो यहाँ पे डेली आरती की जाए। तो आज हमारे को लगा कि चलो आज नवरात्रों की पहला दिन है, तो क्यों न मुख्यमंत्री धामी जी के हाथ से इसका उद्घाटन किया जाए। और ये बहुत अच्छा काम है, कम से कम जो है रेगुलरली ये डेली हुआ करेगा आरती। डेली वैसे ही 5 बजे बैठेंगे, डेली ही आरती हुआ करेगी। बहुत अच्छा काम है। मैं समझता हूँ ये पूरे शहर, पूरे शहर के लोगों को जो है बधाई होगी। आरुषि निशंक जी, आप जो है ये जो इनिशिएटिव लिया, इन्होंने सोचा, क्या कहेंगे आप इस विषय में? मैं बहुत खुश हूँ, और स्पेशली
मेरा जन्म जो है वो इस राज्य में हुआ, गंगा के तट पर हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात को लेकर कि किस तरीके से सभी लोग बहुत जागरूक हो गए हैं कि माँ गंगा की सफाई लगातार होनी चाहिए, उनको मान सम्मान मिलना चाहिए। और ऐसे में रुड़की में इस तरीके की शुरुआत जो कि स्पर्श गंगा की टीमें पहले भी कर रही थी, और हम बहुत खुश हैं इस बात को लेकर और उत्साहित भी हैं कि आगे भी स्पर्श गंगा टीमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। आप स्पर्श गंगा टीम की बात कर रही हैं। कुछ समय पहले यही वो स्थान था जहां पर गंदगी हुआ करते थे, और इसके वीडियोस बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे। इस क्षेत्र में वो हुआ करता था। 2 मिनट। लेकिन आप अब इसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नाले भी हैं जो गंगा में समाहित होते हैं। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? देखिए, इसमें जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। सिर्फ एक लेवल पे नहीं, हर लेवल पर जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। और जैसे कि रोम भी एक दिन में नहीं बना था, गंगा भी एक दिन में साफ होने वाली नहीं है। हम सभी लोगों को उसके लिए जुटना पड़ेगा। पर हाँ, आप कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं इस पे निर्भर करता है, और स्पर्श गंगा अपना कंट्रीब्यूशन जरूर देगी। ये जो आज इसकी शुरुआत होने जा रही है, गंगा आरती की जो दिव्यता लोग महसूस करेंगे, क्या कहेंगे आप रुड़की शहर के लोगों के लिए? पति तपोवनी माँ गंगा के तट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं तो माँ गंगा को प्रणाम करता हूँ कि आज जो है उन्होंने ऐसा मौका दिया कि जिसका पूरी रुड़की की जनता धर्म लाभ उठाएगी और सबको सौभाग्य प्राप्त होगा कि माँ गंगा का आशीर्वाद सबको मिलेगा। ये जो अभी आज होने जा रहा है, आज से जो शुरुआत होने जा रही है, क्या कहेंगे इस विषय को लेकर के कि जो मेयर बनी अनीता देवी अग्रवाल जी, उनके इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रयास है, और ये इतना आज शुभ दिन इन्होंने जो चयन किया है। आज चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा का दिन, हिंदू नव वर्ष और आस्था का विषय, ये बहुत ही अच्छा रुड़की शहर के लिए एक प्रयास हुआ है। और जो व्यक्ति बाहर नहीं जा, हरिद्वार नहीं जा सकते, अलग नहीं जा सकते, आज वह रुड़की में ही रह करके अपनी माँ गंगा की आरती में सम्मिलित होकर के, अपने बच्चों का जन्मदिन है, अपना शुभ कार्य है, वो यहाँ पर सम्मिलित होकर काम कर सकते हैं। बहुत बधाई। जैसे ये जो जितना भी मैं कह रहा हूँ, माँ गंगा जहाँ हरिद्वार से निकल रही है, जो भी क्षेत्र आता है, आपको नहीं लगता कि हर क्षेत्र में ये गंगा आरती होनी चाहिए? ये तो बहुत खुशी की बात है। हरिद्वार ऋषिकेश के बाद अब रुड़की में भी माँ गंगा की आरती होगी। और यहाँ की मेयर ने आज वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आरती का शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये सनातन और संस्कृति का प्रादुर्भाव हो रहा है, बड़ी खुशी है। और कोई भी शुभ कार्य करने के लिए अब हरिद्वार या ऋषिकेश न जाकर यहीं जो हिंदू सनातनी लोग हैं यहाँ पूजा अर्चना करेंगे। बहुत खुशी है। अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने ऐसे शुभ दिन पर, हिंदू वर्ष का पहला दिन है, पहला नवरात्र है, ऐसे पवित्र दिन पर शुरू होने जा रही है रुड़की में। मैं अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करूँगा। मैं आए गंगा आरती शुरू करी, और इसके लिए अपने सभी शहरवासियों को बधाई और धन्यवाद दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ पधार चुके हैं, और यहाँ आने के बाद पूरी विधि विधान से यहाँ पर पूजन कार्यक्रम होगा, और पूजन कार्यक्रम के पश्चात यहाँ पर एक आरती पूरी की जाएगी। इसके बाद आप दिन प्रतिदिन डेली आप इसी एक्टिविटी को देखते रहेंगे, और ये आपको रुड़की नगर निगम में देखने को मिलेगा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी रुड़की में माँ गंगा की दिव्य आरती, भव्य आरती करते हुए, ये दृश्य आपको अब रुड़की इस माँ गंगा का आशीर्वाद बार बार मिलता रहेगा, रुड़की शहर में मिलेगा, और प्रतिदिन आप इस भव्य आरती की दिव्यता को महसूस करते रहेंगे। आज के इस उपलक्ष्य में इसकी शुरुआत, जो सबसे बड़ी बात है, इसको सोचने का काम रुड़की नगर निगम की मेयर अनीता अग्रवाल जी ने किया। और ये ऐसे संभव नहीं हो सकता जब तक कि सरकार आपकी ना हो।
सरकार भारतीय जनता पार्टी की और सरकार पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री और उनकी उपस्थिति में इस पूरे कार्य को आप देख रहे हैं। ये अपने आप में अलग ही दृश्य आप रुड़की शहर में देख रहे हैं। ये ठीक सामने आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग हाथ जोड़ करके, कितने पुरुष कितनी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं। एक तरफ तो आरती हो रही है और दूसरी तरफ लोग बिल्कुल साधना में डूब करके अंतर मन से माँ गंगा की आरती कर रहे हैं और माँ गंगा की आरती का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी दिव्यता, ऐसी ये भव्य रूप अगर आप रुड़की शहर में प्रतिदिन देखेंगे तो निश्चित तौर पर द न्यूज़ वाला नेटवर्क यह कह सकता है कि आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी का एहसास होगा, एक अलग ही दिव्यता का एहसास होगा, एक जिसे हम कहते हैं आध्यात्मिकता का एहसास होगा। वो एहसास आप यहाँ पर करेंगे। पूरी सुरक्षा के साथ पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ से जाते हुए। और भाई साहब नमस्कार। देखिए पुष्कर सिंह धामी जी अब यहाँ से गए, यहाँ बहुत से ऐसे लोग उपस्थित हैं जो बहुत ही भारी संख्या में भीड़ आप देख रहे हैं। जैसे ही पुष्कर सिंह धामी जी जा रहे हैं वैसे ही पूरी भीड़, पूरे लोग एक तरफा जाते हुए और काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और इन्होंने भव्यता दिव्यता को बहुत ही अलग तरीके से उसे स्वीकार किया। वीरेंद्र जाति जी ने साफ तौर पर कहा कि मदरसों का योगदान जो है देश को आज़ाद कराने में रहा है। उस स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं, असहमत हैं, क्या कहेंगे आप? मैं बिल्कुल सहमत नहीं। मदरसों का कोई योगदान देश को आज़ाद कराने में कहीं नहीं है। इंसानों का है, उसमें सब वर्ग का आदमी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर वर्ग के आदमी ने इस देश को आज़ाद करने का काम किया है। मुस्लिम रहा है तो मदरसों का भी योगदान रहा है कि नहीं? मदरसों का तो कोई वो ही नहीं है। मदरसों का कैसे है योगदान है? इंसान का ही तो होगा, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, शहादत दी, उनका योगदान है। मदरसों का कोई योगदान नहीं है। आज ये जो कार्यक्रम हुआ इस विषय में क्या कहेंगे? ये बहुत भव्य और दिव्य आज कार्यक्रम हुआ है और मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक पल है ये, और जिसका शुभारंभ आज यहाँ पर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर घाट पर हो रहा है। निरंतर रूप से इसे परंपरागत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर धामी जी ने इनका यहाँ पर शुभारंभ किया है, जो परंपरागत ये चलता रहेगा और ये हमारे नगरवासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बड़ा ये सौभाग्य है कि आज गंगा आरती का शुभारंभ हो चुका है। देखिए बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ है। आज हमारा हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन, नवरात्रि जैसे महान पर्व का पहला दिन, और उस दिन माँ गंगा के पावन तट पर रुड़की जो एक ऐतिहासिक नगरी है, जो शिक्षा नगरी है, उसके अंदर आज माँ गंगा की पावन आरती का जो कार्यक्रम हमारे विधायक जी, हमारे मेयर साहब और सबसे ऊपर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से जो शुरू हुआ है, उसका पूरा उद्योग जगत पूरी प्रशंसा करता है और रोज यहाँ पे बहुत अच्छा एक मेला लगा करेगा। मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ स्टॉल्स लगाएं और उसको प्रॉपर एक डेवलप करें आगे करके। उसके लिए उद्योग अपना जो भी सहयोग हम देंगे। इससे कितने बीमारियों का इलाज हो जाएगा? सभी बीमारियों का इलाज हो जाएगा। लोगों का डिप्रेशन खत्म होगा, खुशियाँ आएंगी, शहर का नाम होगा, लोगों का व्यापार बढ़ेगा, सब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। हमने एक शपथ खाई थी कि इन घाटों को हरिद्वार से सुंदर बनाएंगे। आज वो सफल हो गया है। आने वाले समय में हमने अभी आज ही एप्लीकेशन दी है सीएम साहब को कि इन नहर के अंदर वोट भी चलाई जाए। वोट चला के ये पर्यटन स्थल बन जाएगा। अनीता देवी अग्रवाल जी ने जो इनिशिएटिव लिया उसे लेकर के क्या कहेंगे? सत्य सनातन धर्म की जय। रुड़की नगर की मेयर श्रीमती अनीता अग्रवाल जी ने जो यह साहसिक और सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित रूप से
यह हम सब धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा हर्ष का उत्साह का विषय है और रुड़की पावन भूमि कही जाती है। रुड़की जो है कुंभ नगर का प्रवेश द्वार है, 4 धाम का प्रवेश यहीं से होता है। तो ऐसा रुड़की में अब ऋषिकेश और हरिद्वार की तर्ज पर माँ गंगा का दिव्य आरती का संयोग हम सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो हम सब लोग उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं और आज के दिन बड़ा आनंद आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया तो उनको भी मैं बहुत शुभकामनाएं आशीर्वाद देता हूँ। जैसे आज का जो इनिशिएटिव जो इन्होंने लिया है, क्या अंतर आ जाएगा ये करके? हमारे रुड़की शहर में पहली प्रथम महिला मेयर बनी है और आज नया साल है हमारा हिंदुओं का। नए साल से नया काम शुरू हुआ है और इतना अच्छा काम है गंगा मैया की आरती करना। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, है ना। सभी लोग शरणार्थी यहाँ से गुजरते हैं और पहला उत्तराखंड का पहला शहर, सबसे बड़ा शहर जिसके अंदर गंगा बह रही हो, तो इससे पवित्र जगह हो सकती है। हमारा गौरव है कि हम रुड़की जैसे शहर में रह रहे हैं, है ना। और जितने भी हैं अच्छे कार्य अब होने शुरू हो जाएंगे और सबको नए साल की शुभकामनाएं बहुत आप लोगों को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो अनीता देवी अग्रवाल जी ने जो इनिशिएटिव लिया, ये इनिशिएटिव कितना बेहतर है रुड़की शहर के लिए? मैं समझता हूँ कि आज नवरात्रि के पावन पर्व पर रुड़की में जो एक नया इतिहास मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में यहाँ की मेयर अनीता अग्रवाल ने लिया है, ये एक नया इतिहास रुड़की में आज अध्याय जुड़ा है। और माँ गंगा की आरती, मुझे तो ये आश्चर्य है कि इससे पहले ये क्यों नहीं हुआ। मैं भी यही पूछने वाला था कि सरकार तो आपकी है, लगातार चली आ रही है, भारतीय जनता पार्टी चली आ रही है, संतों का सम्मान करने वाली पार्टी है, तो ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन हम बड़े आस्थावान लोग हैं। जब गंगा मैया की इच्छा हुई, उनकी कृपा हुई, तो तभी शुरू हुआ है। आज रुड़की के ऊपर वास्तव में गंगा मैया की कृपा हुई है कि उन्होंने रुड़की नगर से अपनी आरती को स्वीकार किया है। एक सवाल, जैसे आप भाई हरिद्वार हो रहा है, ऋषिकेश हो रहा है, रुड़की की शुरुआत होगी कि माँ गंगा की आरती होगी, लेकिन जब माँ गंगा आती हैं उधर से तो बहुत सारे जगह पड़ते हैं जहाँ पर घाट बने हुए हैं। क्या उन जगहों पर भी होगा या नहीं होगा अगर आरती की बात करें तो? मैं समझता हूँ कि इस समय केवल भारत नहीं, पूरे विश्व के अंदर सनातन की मान्यता स्थापित हो रही है और सनातन को विश्व स्वीकार रहा है। तो धीरे धीरे जहाँ भी गंगा के घाट हैं या गंगा के किनारे लोग रहते हैं, गांव भी हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सभी जगह लोगों की आस्था और श्रद्धा अब जगेगी और गंगा जी की आरती प्रारंभ होगी। कलियर में भी यह संभव है क्या? कलियर में भी, इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। इस बार बड़ी मात्रा में मुसलमानों ने संगम में जाकर स्नान किया और बोला कि हमारे पूर्वज वो कभी संगम के प्रति श्रद्धा करते थे, स्नान करते थे, हम उनको नमन करने आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस्लाम, भारत का इस्लाम आज ये मान रहा है कि हमारे पूर्वज हिंदू थे और मुगलों ने बर्बर तरीके से हमको मुसलमान बनाया। हो सकता है कि उनके अंदर ये भाव किसी ना किसी दिन जगे कि हमें वापस अपने हिंदू धर्म में जाना चाहिए। तो कलियर नहीं, जितने भी कलियर होंगे सब जगह आरती होगी। आज से क्या कुछ बदल जाएगा रुड़की शहर में, क्या कुछ बदल जाएगा इस घाट पे, और गंग नहर को हम माँ गंगा की तरह से कहेंगे, क्या कुछ परिवर्तन हो जाएगा? दो शब्द। देखिए, ये एक आस्था का विषय है। जब यहाँ पर गंगा आरती होगी तो हमारा युवा जो शाम के समय यहाँ पर आकर बैठता है और वो देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी आस्था पैदा होगी और वो कहीं ना कहीं अपने धर्म के साथ भी जुड़ेगा, सनातन सभ्यता के साथ भी जुड़ेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा संदेश रुड़की वासियों को जाने वाला है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज सभी रुड़की वासियों के लिए एक बहुत ही शुभ घड़ी है। आज से जैसे आपने देखा है कि प्रत्येक रुड़की वासी को प्रत्येक दिन मां गंगा की आरती करने का अवसर प्राप्त होगा और सभी रुड़की वासियों को बहुत बहुत बधाई। और विशेष तौर पे मैं बधाई देना चाहता हूं हमारी प्रथम महिला मेयर अनीता देवी अग्रवाल जी। मैं कहना चाहूँगा, मतलब मैं समझता हूँ कि माँ गंगा की उन पर विशेष कृपा ये हुई है कि उनके द्वारा आज ये ऐतिहासिक दिन रचा गया है।
बहुत अच्छी शुरुआत है। किसी मेयर ने पहली बार रुड़की माँ गंगा आरती हुई है, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ मेयर अनिता अग्रवाल जी को। अभी स्वामी जी से मैंने सवाल किया कि क्या कलियर में भी आप ऐसे आरती करवा सकते हैं या हो सकता है, आपको लगता है कि वहाँ पर भी हो सकता है? हो तो सकता है, उन्होंने कहा कि कुछ असंभव नहीं है, हो तो सकता है, होने में कोई बुराई भी नहीं, अगर हो जाए तो कोई बुराई तो है नहीं। जी, क्या कहेंगे इनके बारे में आज के कार्यक्रम में? ये आज रुड़की वासियों के लिए बहुत ही स्वर्णिम दिन है। बहुत अच्छा माहौल है। आज देखिए आप रुड़की का सभी लोग कितने खुश हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है, बहुत जनता खुश है इससे। समय एक बहुत अच्छा अद्भुत समय आ गया रुड़की के सौंदर्य का, रुड़की के स्वास्थ्य का, रुड़की की गंगा की स्वच्छता का। इससे अच्छा और आनंद और क्या हो सकता है। धर्म भी होगा, आध्यात्म भी होगा और इससे जो वातावरण शुद्ध होगा उसके तो कहने ही क्या। ये तो रुड़की वासियों का हमका सौभाग्य है कि ये कार्यता शुरू हो गया है। इसकी जितनी प्रशंसा करी जाए उतना ही कम है। आज का कार्यक्रम ऐतिहासिक था। रुड़की के इतिहास में पहली बार ऋषिकेश और हरिद्वार तीर्थ स्थान के तर्ज पर गंगा आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हिंदू नववर्ष के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 11 विद्वान ब्राह्मणों के आचरित्व में ये कार्य किया गया है। मैं मेयर अनिता अग्रवाल जी को, विधायक प्रदीप बत्रा जी को और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य यहाँ पर किया है।